कैथल एसपी ने भ्रष्टाचार में दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसी कड़ी में 3 पुलिस कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया है। एसपी मकसूद अहमद ने कहा कि कैथल पुलिस भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। जो कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है और जो कर्मचारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। सुनिए एसपी ने किन किन कर्मचारियों को टर्मिनेट किया और अपनी ओर से क्या संदेश दिया। देखिए, जैसे पहले भी हमने कई बार बताया, समय समय पर हम बताते हुए रहते हैं कि कैथल पुलिस में हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे हरियाणा पुलिस में सेम नीति अपनाई जा रही है। इसी दिशा में 2022 में विजिलेंस के द्वारा जो भी मुकदमे हमारे मुलाजिमों के खिलाफ दर्ज किए गए या भ्रष्टाचार से संलिप्त गतिविधियों में जो पाए गए उनको किसी में गिरफ्तार किया गया या किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, तो हम जब ऐसा कोई मामला आता है तो हम उसमें विभागीय जाँच के आदेश देते हैं। पहले मुलाजिमों के तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित करके उनकी विभागीय जाँच की जाती है और जो भी कोई मुलाजिम विभागीय जांच में दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। इसी दिशा में 2022 में जैसे कि अब तक पीछे 3 विजिलेंस के मामले हुए थे, जिनमें से कि सबसे पहले ईएसआई जयपाल सिंह के खिलाफ 25 मई 2022 को विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, जो कि सम्मन स्टाफ में उनकी तैनाती थी और उनको सम्मन की तामील ना करवाने के एवज में उन्होंने 2000 रुपये की डिमांड करने के उनके ऊपर आरोप थे। उसकी हमने विभागीय जांच करवाई जिसमें कि उनको दोषी पाया गया और उसके बाद में उनको 13 दिसंबर 2022 को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उसके बाद में दूसरा मामला था जिसमें कि लेडी हेड कांस्टेबल मोहिंद्र देवी हैं, उन सदर थाने में उनकी तैनाती थी। एक मुकदमे में उन्हें 10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप थे, जिसकी विभागीय जांच हमने की। मुकदमा विजिलेंस ने 7 जून 2022 को दर्ज किया था। हमने उसकी विभागीय जांच करवाई जिसमें कि उनको दोषी पाया गया। उसके खिलाफ उनको 3 जनवरी 2023 को नौकरी से डिसमिस किया गया है। इसी मामले में तीसरा मामला था EHC महेंद्र सिंह की तैनाती एज ए SA राजौंद थाने में थी और उनके खिलाफ 5 अगस्त 2022 को विजिलेंस में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें कि एक मुकदमे में 1.5 लाख रुपए लेने के उन पर आरोप लगे थे। हमने उनकी विभागीय जांच करवाई जिसमें कि उनको दोषी पाया गया और उसके बाद में 3 जनवरी 2023 को उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया। और इसी दिशा में आगे भी जो भी विजिलेंस ने कोई भी मुकदमे दर्ज किए हैं या कोई भी विजिलेंस की कार्रवाई होती है तो सभी मामलों में हम तुरंत प्रभाव से मुलाजिमों को निलंबित करके उनकी विभागीय जांच करवाते हैं और आगे जैसा भी विभागीय जांच में उनके दोष आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, जैसे पहले भी हमने कई बार बताया, समय समय पर हम बताते हुए रहते हैं कि कैथल पुलिस में हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कर रहे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे हरियाणा पुलिस में सेम नीति अपनाई जा रही है। इसी दिशा में 2022 में विजिलेंस के द्वारा जो भी मुकदमे हमारे मुलाजिमों के खिलाफ दर्ज किए गए या भ्रष्टाचार से संलिप्त गतिविधियों में जो पाए गए उनको किसी में गिरफ्तार किया गया या किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, तो हम जब ऐसा कोई मामला आता है तो हम उसमें विभागीय जांच के आदेश देते हैं। पहले मुलाजिमों के तुरंत प्रभाव से उनको निलंबित करके उनकी विभागीय जांच की जाती है और जो भी कोई मुलाजिम विभागीय जांच में दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। इसी दिशा में 2022 में जैसे कि अब तक पीछे 3 विजिलेंस के मामले हुए थे, जिनमें से कि सबसे पहले ESI जयपाल सिंह के खिलाफ 25 मई 2022 को विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, जो कि सम्मन स्टाफ में उनकी तैनाती थी और उनको सम्मन की तामील ना करवाने के एवज में उन्होंने 2000 रुपये की डिमांड करने के उनके ऊपर आरोप थे। उसकी हमने विभागीय जांच करवाई जिसमें कि उनको दोषी पाया गया और उसके बाद में उनको 13 दिसंबर 2022 को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उसके बाद में दूसरा मामला था जिसमें कि लेडी हेड कांस्टेबल मोहिंद्र देवी हैं, उन सदर थाने में उनकी तैनाती थी। एक मुकदमे में उन्हें 10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप थे, जिसकी विभागीय जांच हमने की। मुकदमा विजिलेंस ने 7 जून 2022 को दर्ज किया था। हमने उसकी विभागीय जांच करवाई जिसमें कि उनको दोषी पाया गया। उसके खिलाफ उनको 3 जनवरी 2023 को नौकरी से डिसमिस किया गया है। इसी मामले में तीसरा मामला था EHC महेंद्र सिंह की तैनाती एज ए SA राजौंद थाने में थी और उनके खिलाफ 5 अगस्त 2022 को विजिलेंस में मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें कि एक मुकदमे में 1.5 लाख रुपए लेने के उन पर आरोप लगे थे। हमने उनकी विभागीय जांच करवाई जिसमें कि उनको दोषी पाया गया और उसके बाद में 3 जनवरी 2023 को उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया। और इसी दिशा में आगे भी जो भी विजिलेंस ने कोई भी मुकदमे दर्ज किए हैं या कोई भी विजिलेंस की कार्रवाई होती है तो सभी मामलों में हम तुरंत प्रभाव से मुलाजिमों को निलंबित करके उनकी विभागीय जांच करवाते हैं और आगे जैसा भी विभागीय जांच में उनके दोष आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।